आजकल लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे, जैसे कि पहले 10-15 साल पहले लोग होते थे, लोगों से बात करते थे, है ना, लोग बात करने में इंटरेस्ट लेते थे लोगों से, है ना, बट आज चीज़ें वो मिस आउट हो रही हैं, तो उसके क्या रीज़न है? देखो, सबसे पहली बात है जो 10-15 साल पहले तुमने जो बोला, जो पीरियड है हमारा टाइम, एक जो डिकेड गया है या 1.5 डिकेड गया है, हाँ, तो इसका रीज़न ये है डिजिटाइजेशन। ओके। फ़ोन जैसे हमारे पास पहले 10-15 साल पहले जाओगे हर जगह, आइए चलते चलते बात हर करते हैं। जगह एंड्रॉइड फ़ोन नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है एंड्रॉइड फ़ोन और डिजिटाइजेशन हुआ है, इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया। पहले 2 GB इंटरनेट भी इतना महंगा आता था, ठीक है, तो डिजिटाइजेशन हुआ है, फ़ोन आए हैं, प्लस फिर हमारे अभी एक माइंडसेट आ गया पिछले 10-15 सालों से कि पैसा कमाना है। सब एक होड़ में लग गए हैं, पैसे कमाना है, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी अब जैसे हमारा इंडिया में है, अब लाइफ को इम्प्रूव करने में भी लोग लगे हुए हैं, ठीक है। जो लोग गरीब हैं वो सोच रहे हैं हम इधर से इधर आ जाएं, जो मिडिल क्लास है सोच रहे हैं ये हमारा स्टेबल रहे, तो वो लोग लगे हुए हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में। सही बात है, पैसा के बिना कुछ होता ही नहीं है, तो पैसा लोग कमा रहे हैं के लिए। क्योंकि अगर पहले की बात देखोगे आप, हम भी जब छोटे थे, ठीक है, 15-16 साल पहले अगर मैं बात करूँ, मेरे फ्रेंड में सर्कल, हमारा सर्कल था, हम पत्ते खेलते रहते थे, दिन भर बैठे हैं वही खाना खा रहे हैं, सुबह लड़ रहे हैं, शाम को बैठ रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सब कुछ खेल रहे हैं, ठीक है, और स्कूल पे जाते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो ये कहाँ मिस हो रहा है, मतलब कि ये चीज़ ठीक है या फिर नहीं है? नहीं, मतलब हम ठीक और गलत नहीं बोलते, सही है। देखो, इकोनॉमी की नज़रों से देखोगे तो लोग पैसे कमा रहे हैं, अपना लाइफ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता हम जैसे जी रहे थे वैसे ही सारा जीते रहे। हर कोई चाहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, ठीक है, तो लोग सब उसके लिए लगे हुए हैं, तो इसमें सही गलत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि एक समय निकाल के, जैसे हफ्ते में हो या 3 दिन में हो, हाँ, मतलब अब कनेक्ट कर लेना चाहिए। अब हम डिजिटाइजेशन को गलत भी नहीं बोल सकते हैं, अब इतना आसान हो गया बात करना, पहले मुश्किल होता था, लेकिन अब आसान हो गया बात करना। तो अब व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ, ग्रुप कॉल पे कनेक्ट हो जाओ, हफ्ते में एक मीटिंग बना लो, वहाँ जाओ, ठीक है, अपनी बातें शेयर करो, पास्ट की कि स्कूल में हम ऐसे थे, अब ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो ये सारी चीज़ें करो। तो ऐसे करने से क्या, ग्रुपिंग भी बनी रहेगी, कनेक्ट भी रहेगा, और आप जो लर्निंग कर रहे हो वो भी शेयरिंग करो। ठीक है, बचपन में हम कुछ और बात करते थे, अब हम अडल्ट हो गए, अब कुछ और बात करेंगे, ऐसा नहीं होता। एक और सवाल है भैया, मैं कहीं तो कोई वीडियो के कमेंट में मैं देख रहा था कि एक कोई तो रिसर्च है या फिर क्या है, उसमें ये देखा गया है कि जो लोग जितने सोशल होते हैं, जितने उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनकी लाइफ उतनी मतलब लाइफ लॉन्ग हो जाती है, मतलब उनकी लाइफ स्पैन ना बढ़ जाता है बेसिकली। तो उस पर क्या राय है आपकी? हाँ, क्योंकि जो जीवन के जो मूलभूत जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनसे वो नहीं आती है ना दिमाग में। जैसे मान लो मैं अकेला रहूंगा, घर पे जाऊंगा, अपने अंदर ही विचार चलेंगे, मैं 4 लोगों से कनेक्ट होऊंगा, 4 अपनी बातें बताएंगे, मैं उनकी बात सुनूंगा, वो मुझे बताएंगे, तो दिल हल्का हो जाता है, साइकोलॉजिकल मन हल्का हो जाता है। हम 10-15 लोगों से मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, तो मन हल्का हो जाता है और कुछ नहीं है। हाँ, तो मतलब ये चीज बेसिकली होनी चाहिए कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि जीवन में क्या चल रहा है, प्रॉब्लम्स को हमें पता ही नहीं चल रहा होता। बट ऐसा भी नहीं करना चाहिए, अब लीनियंट हो जाओ। ऐसा नहीं है कि जिसके 10-15 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, वो खुश है, ऐसा नहीं है। ये 100% फैक्ट नहीं है। काफी लोग ऐसे जिनके दोस्त होते हैं, नेगेटिव मतलब सर्कमस्टांसेस गलत हो जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रुप होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, बट प्रोफेशनल एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाओ, अपना नेटवर्क बना। अब आप किसी क्रिमिनल के साथ नेटवर्क बना लोगे तो क्या होगा? बिल्कुल, आप वही माइंडसेट, कहीं ना कहीं इनकाउंटर भी हो सकता है अगर। तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क जिसका अच्छा होता है वो बहुत, ग्रुप होना चाहिए, मतलब प्रोफेशनल ग्रुप होना चाहिए, पढ़े लिखा होगा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ग्रुप में हो जाओगे, नेटवर्क अच्छा होगा, 10-15 लोग होंगे, गलत है। तो भैया एक और क्वेश्चन है कि आपके लिए एकदम जो विजडम है वो आपके लिए क्या है? आदमी के लिए जो विजडम कहते हैं, विजडम वर्ड का यूज़ करते हैं, बुद्धिमत्ता। हाँ, बुद्धिमत्ता आपके लिए क्या है? जैसे होता है ना कि आदमी उठा, लेकिन उसको उठा और उसको ऐसा फील होता है कि हाँ यार सब कुछ ओके चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देखो, पहले तो इंसान को ये बेसिक रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ठीक है। बेसिक रोटी कपड़ा मकान इंसान का पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद वो किसी और चीज़ के लिए फाइंड आनंद के लिए करता है, ठीक है। विजडम मेरे हिसाब से, मेरे जो विचार हैं, ये सबके अपने अपने विचार होते हैं। बिल्कुल। आपको अपने चलते चलते बात करेंगे, इधर धूप काफ़ी हो रही है। आपको अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, पहला हेल्थ बताया भैया ने, और ये बहुत जरूरी, और आपका ज्ञान यानी एजुकेशन,
आप किसी भी फील्ड में उसमें एक्सपर्ट बनो, एजुकेशन लो, ठीक है। और तीसरा आध्यात्म ज्ञान बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ और आध्यात्म ज्ञान बहुत होना चाहिए। बिना अध्यात्म के आपका जीवन बेकार है, ठीक है, क्योंकि अध्यात्म आपको जीने की कला बताता है और वहीं से आपको विजडम भी आता है, रियल विजडम। जितने भी आप अगर देखोगे, ठीक है, अध्यात्म की दुनिया में भी वो विजडम वाले लोग थे, ठीक है। गौतम बुद्ध हो गए, प्रोफेट मोहम्मद हो गए, जीसस हो गए, गुरु नानक साहब हो गए, और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें नाम नहीं पता है, जैसे तुलसीदास हो गए, महर्षि वाल्मीकि हो गए, ये विजडम वाले, ओशो हो गए हैं, तो ये विजडम वाले लोग थे, ठीक है। एजुकेशन, तो उन्होंने उस पर काम किया। तो हेल्थ, एजुकेशन और आपको कांस्टेंट नॉलेज, ठीक है, जो एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बोला, कांस्टेंट नॉलेज, ठीक है, तो वो होनी चाहिए। यही है, बस मेरे हिसाब से तो यही है, और बाकी लोगों का अपना अपना बहुत 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 धन्यवाद भैया से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें भैया ने बताई। तो ये चीज़ हम भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, और हेल्थ पे आप भी फोकस कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ऐसे इम्प्रूव करते रहिए। और लोगों से अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे जाके बात कीजिए, बट जब भी आपका मौका मिले, इन अ वीक और मतलब क्वाइट इन अ वाइल, आप कभी भी जब आपको मौका मिले तो आपके जो खास दोस्त हैं उनसे बात कर लेनी चाहिए, कॉल कर लेना चाहिए, और पॉसिबल हो तो आप उनसे मीट भी मतलब मिल भी सकते हैं। तो ये थे हमारे भैया का नाम आकाश है, मैं आपको बता देता हूँ, भैया से मैंने ऑफ कैमरा जब बात की तो पता लगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपको कंटेंट देते रहेंगे और ऐसे ही लोगों से बात करते रहेंगे। आपको कैसा लग रहा है, कैसा लगा ये कॉन्वर्सेशन, ये ब्लॉग के रूप में जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप अगर चैनल को कहीं से देख रहे हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके प्यार की काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है जब हम इस तरह की चीज़ें कुछ कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।